नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपको कि हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए और इसी तरह आप अपना साथ, अपना प्यार बना के रखिए ताकि हम लोग और भी वीडियोस आप तक पहुँचाते रहें। देखिए, हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस को समझने की कोशिश करेंगे और साथ में ग्लोबल सिनेरियो के बारे में भी चर्चा करेंगे। यूएस डॉलर में क्या हो रहा है, एसजीएक्स निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं और डाउ जोन्स ने कैसा रिएक्ट किया है लास्ट डेज। तो देखिए, ये मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर रखा है, टाइम फ्रेम है डेली टाइम फ्रेम। प्लेटफॉर्म जो मैं यूज करता हूँ वो है ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म। देखिए, लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि ये कुछ हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप इस पोर्शन को देखोगे जहां पे मेरा कर्सर है, तो ये इसका लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड के जैसा कुछ बन रहा है और यहाँ पे ये डाउन, जो डाउन आएगा तो राइट शोल्डर का फॉर्मेशन करेगा। और आपको मैंने बता रखा है कि हेड एंड शोल्डर को ट्रेड कैसे करना होता है। इसका जो टारगेट होता है ये ऑलमोस्ट हेड के बराबर का ही टारगेट आता है। दूसरा जो एक अच्छा बात है समझने के लिए, वो है कि यहाँ पे आप देखोगे तो लगभग 42,000 के आसपास का लेवल है और नीचे में 37,500 का लेवल है। और अगर आप इसका 50% कैलकुलेट करेंगे तो कहीं ना कहीं 39,500 39,600 के आसपास आ रहा है। तो इन शॉर्ट अगर आप ये समझोगे कि ये जो एक डाउन साइड रैली आया था, इस डाउन साइड रैली का जो 50% है, वहां से ये रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रहा है। और जो भी ये कॉन्सेप्ट होता है 50% से जो रिजेक्ट करता है फिर से, तो आपको ये आने वाले टाइम में अच्छा खासा एक लेवल दिखा सकता है जो कि इस एक एक कंप्लीट पैटर्न को फिल करेगा और 36,000 तक का टारगेट आपको पोजिशनल बेसिस पे दे सकता है। लेकिन उसके लिए जो कंफर्मेशन वाली बात है, वो कंफर्मेशन इस लोअर स्विंग के बाद होगा। ये जो लोअर स्विंग का लेवल आप देख रहे हैं 37,500 का, इस 37,500 को अगर ब्रेक करता है तो फिर आपको जो नेक्स्ट टारगेट मिलेगा वो 36,000 का मिलेगा पोजिशनल बेसिस पे। इंट्राडे ट्रेडर्स आप देखोगे कि यहाँ पे एक छोटा सा गैप था डेली टाइम फ्रेम पे, इस गैप को ये पूरा किया है और पूरा करने के बाद यहाँ पे नीचे आने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ये जो कैंडल बनाया है वो हैमर कैंडल बनाया है डेली टाइम फ्रेम पे, लेकिन हैमर कैंडल इसको एग्जैक्ट नहीं बोल सकेंगे। ये हैमर कैंडल तभी होगा जब ये अपने हाई के ऊपर ट्रेड करने लगेगा और फिर उसका स्टॉप लॉस बन जाएगा नीचे का जो इसका लो है। और 38,800 में आपको बार बार बोलता हूँ कि 38,800 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी के लिए। जब भी आपको 38,800 के नीचे, 38,800 38,750 के नीचे आपको ट्रेड करता हुआ बैंक निफ्टी दिखे, तो फिर आप इसको शॉर्ट बना सकते हैं। अगर मैं आवरली टाइम फ्रेम पे इसे ओपन करूं तो ये प्राइस एक्शन बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये ऊपर जाके इस लेवल को ब्रेक करता है 39,500 के लेवल को, तो फिर आप इसका अपसाइड रैली देख सकते हैं। 40,000, 40,500, 41,000 की रैली आने वाले दिनों में आप देख सकते हैं। लेकिन अगर ये अपने लोअर स्विंग को ब्रेक करके नीचे आने लगता है 38,800, 38,700 के नीचे, तो फिर आपको ये पहला टारगेट 38,000 देगा और फिर दूसरा टारगेट 37,500 देगा। चलिए डिस्कशन कर लेते हैं कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में कल के दिन इंट्राडे प्लेयर्स कैसे प्ले कर सकते हैं। ये देखिए, तीन सिनेरियो हमारे पास है। या तो अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, या फ्लैट ओपन होता है, या गैप डाउन ओपन होता है। मान लीजिए गैप अप ओपन होता है, तो गैप अप ओपन होने के बाद आपको देखना है कि यहाँ पे ये रिएक्ट कैसे कर रहा है 39,600 पे। 39,500 600 पे अगर एक बुलिश कैंडल से ब्रेकआउट देख के उसके बाद यहाँ पे सस्टेन करने लगता है, तो फिर आप इसको अच्छा खासा आप इसमें अपसाइड के लिए रैली के लिए बैठ सकते हैं 500 हजार पॉइंट के लिए। लेकिन मान लीजिए कि ये नीचे आता है और 38,800 का लेवल यहाँ पे ब्रेक करके नीचे साइड में आने लगता है, तो फिर आप इसको पोजिशनल बेसिस पे 38,800 का पुट या 39,000 का महीने का पुट, अक्टूबर मंथ का पुट आप लेके बैठ सकते हैं। तो फिर आपको ये अच्छा खासा डबल ट्रिपल करके दे सकता है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हर्डल है और इस हर्डल को अगर ये ब्रेकडाउन दे के फिर नीचे आएगा और तो इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा 38,500 और 38,000 का राउंड फिगर। अगर ये 38,000 के भी लेवल को ब्रेक करता है तो 37,500 इसके लिए पोजिशनल बेसिस पे एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इसी लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। अगर ये जो स्विंग टूटता है नीचे साइड में, तो फिर आप एक अच्छा खासा मूवमेंट डाउन साइड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मार्केट फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलना एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा। क्यों? क्योंकि देखिए एक रेंज में मार्केट चला है। ये अगर आप लॉन्गर टाइम फ्रेम पे रेंज को देखने की कोशिश करेंगे तो ये इसका एक मार्केट ने वो अप साइड में 39,500 और डाउन साइड में 38,500 का 38,800 का एक रेंज बना लिया है। जिधर साइड भी फ्लैट ओपन होने के बाद आपको एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है, तो आप इसको पोजिशनल बेसिस पे ट्रेड कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये गैप डाउन ओपन होता है और गैप डाउन ओपन होता है 38,800 के नीचे,
तो फिर आप एक शॉर्ट प्ले कर सकते हैं और जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो 38,900 का स्टॉप लॉस लगा के 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के आप डाउन साइड के लिए प्ले कर सकते हैं। फिर आपको जो टारगेट मिलेगा 38,500, 38,000, 37,500 का। और मोस्ट प्रोबेबली कि थोड़ा सा डाउन मार्केट ओपन होता है, आपको देखना है 38,800 पे कैसा रिएक्ट कर रहा है। देखिए लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि अगर ये 38,800 के आसपास खुलता है तो यहाँ से एक बाउंस ले सकता है और वैसा ही हुआ था। अगर मैं निफ्टी के चार्ट को ओपन करूं तो निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम पे मैंने चार्ट को ओपन कर रखा है। जो भी गैप थे गैप को फिल होने के बाद ये एक अपने क्रूशियल जोन पे खड़ा है और आपको पता है 16,800 का जो लेवल है इसका एक अच्छा खासा सपोर्ट बन के आ रहा है। अगर मान लीजिए आने वाले टाइम में 16,800 का जो ये स्विंग है लोअर स्विंग इसे ब्रेक करके नीचे आने लगता है तो फिर आपको एक अच्छा खासा टारगेट दिख सकता है। और 16,500, 16,300, 16,000 ये तीन टारगेट पोजिशनल बेसिस पे आपको दिख सकता है। जो इंट्राडे प्लेयर्स हैं उनके लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल मैंने बनाया है वो देखिए 17,450 का जो एक रेसिस्टेंस है ये मेजर रेसिस्टेंस रहेगा। अगर आप 17,450 500 के आने वाले टाइम में अगर इसके ऊपर प्ले होता हुआ देखेंगे तो फिर आपको ये 18,000 18,500 दिखाएगा। लेकिन अभी का जो सिनेरियो लग रहा है ये बहुत कोशिश कर रहा है, बहुत बार कोशिश किया है ऊपर जाने के लिए, लेकिन ये बार बार ऊपर से रिजेक्शन ले रहा है। और इसके लिए जो अभी इंपॉर्टेंट लेवल है वो 17,175 का है। अगर मान लीजिए 17,175 ये जो लेवल है अब इसके नीचे आके फिर ट्रेड करने लगे तो फिर आपको एक शॉर्ट साइड मूवमेंट दिख सकता है 17,050 का, 16,800 का। और अब तीन सिनेरियो मान लीजिए आप लेते हैं, गैप अप ओपन होता है 17,430 440 के आसपास तो आपको एक बुलिश कैंडल का इंतजार कर रहा है। अगर बुलिश कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग देके सस्टेन करने लगे तो आप अपसाइड का प्ले कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है 17,300 17,200 के, तो आपको एक प्राइस एक्शन का वेट करना है। अगर ये अपने लोअर लो को तोड़ने लगे तो फिर आप डाउन साइड प्ले करेंगे, अगर ये हाइयर हाई को तोड़ने लगे तो आप अपसाइड प्ले करेंगे। मान लीजिए कि गैप डाउन ओपन होता है और गैप डाउन ओपन होता है 17,175 के नीचे। इस लेवल के नीचे अगर आप गैप डाउन ओपन होता है तो जो आपका पहला टारगेट बनेगा वो 17,050 का बनेगा। आप जो स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट करेंगे वो 17,300 का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए 17,050 को भी ब्रेक करके नीचे आता है तो 16,940 950 पे आप देख सकते हैं कि कैसा रिएक्ट कर रहा है। अगर उसको भी ब्रेक किया तो फिर 16,800 का ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। देखिए यहाँ पे जब भी आया है तो एक अच्छा बाउंस लिया है तो आपको इस पे नजर रखना होगा। ऐसा नहीं कि आप बस शॉर्ट कर दिए आंख बंद करके और यहाँ से एक बाउंस जब भी आता है तो बहुत अच्छा रैली देता है 300-400 पॉइंट का। देखिए अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक में मैंने लास्ट दिन प्ले किया था, मैंने आपको शॉर्ट्स भी भेजा है, ट्रेडिंग का लॉजिक भी आपको वीडियो में दिखाया है। तो सेम मैं डिस्कस करता हूँ कि 890 के आसपास में मेरा स्टॉप लॉस था और यहीं से मैंने एक शॉर्ट बनाया है। और शॉर्ट बनाने के बाद मैंने जो इसका स्टॉप लॉस ट्रेल किया हुआ है वो 882 885 के आसपास का ट्रेल स्टॉप लॉस है। खैर ये देखने वाली बात होगी कि आईसीआईसीआई बैंक आने वाले टाइम में कैसा प्ले करता है। 870 इसका एक इंपॉर्टेंट लेवल है। 870 के नीचे अगर आता है तो आपको 850 का 830 का लेवल आपको दिखा सकता है। क्योंकि देखिए आईसीआईसीआई बैंक बहुत अच्छा ट्रेड आपको दे सकता है क्योंकि ये बैंक निफ्टी और आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक ये सारे बैंक जब मूव करते हैं ना तो फिर बैंक निफ्टी अच्छा खासा मूवमेंट देता है। और आप देखोगे हमेशा आईसीआईसीआई बैंक खास करके बैंक निफ्टी के बहुत पैरेलल चलता है। देखिए अगर मान लीजिए 870 के नीचे आया तो 860 और 850 का 840 का लेवल इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। अगर मान लीजिए किसी कारण से ये ऊपर जाने की कोशिश करने लगे तो फिर आप ये देखना कि 890 के ऊपर अगर जाता है तो फिर आपको 910 940 का लेवल भी आपको दिखा सकता है। देखिए 910 और 940 का लेवल मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आप देखोगे यहाँ पे ये 910 का लेवल है, ये पहले के टाइम में एक रेजिस्टेंस था, इसे ब्रेक करके ऊपर गया और फिर ये सपोर्ट का काम किया और फिर अभी पिछले कुछ दिनों में ये फिर रेजिस्टेंस के जैसा एक्ट किया है। और अगर मैं रिलायंस के इंपॉर्टेंट लेवल की बात करूं तो रिलायंस में मैंने आपको बताया था कि ये 2400 का लेवल, 2365 2370 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ, 2370 के ऊपर मार्केट ओपन हुआ, 2400 को ब्रेक किया और हमारा पहला टारगेट 2440 था। आप देखोगे कि 2440 को ये ब्रेक किया और यहीं से ये रिजेक्शन लेने लगा। 2440 के बाद ये रिजेक्शन लेके नीचे साइड में 2430 के आसपास प्ले आउट कर रहा है। अगर मान लीजिए कि फिर से ये 2400 के लेवल को ब्रेक करता है और नीचे आने का कोशिश करता है तो ये गैप को फिल करेगा और जो पहला टारगेट 2400 के नीचे का आपको मिलेगा वो 2370 का।
अगर ये 2370 को भी नीचे ब्रेक करता है और नीचे आता है तो 2340 का आपको टारगेट मिलेगा और उसके बाद 2300 का राउंड फिगर भी आपको दिखा सकता है। तो रिलायंस पे आप अपने नजर बना के रखिएगा, दोनों साइड में आपको मूवमेंट मिल सकता है। अगर 2440 के ऊपर ये सस्टेन करने लगा, सस्टेन करने का मतलब है दोस्तों की दो ग्रीन कैंडल आपको बनना चाहिए डेली टाइम फ्रेम पे। अगर मान लीजिए दो ग्रीन कैंडल बना या एक दो ग्रीन कैंडल आवरली टाइम फ्रेम पे बना, तो फिर आप इसको अपसाइड प्ले करेंगे। जो पहला टारगेट होगा वो 2460 का होगा, फिर 2480, फिर 2500, 2530 का आपको अपसाइड में टारगेट दे सकते हैं। मान लीजिए कि ये नीचे आता है तो जो नीचे का टारगेट मैंने आपको बता ही दिया है, 2400 के नीचे आता है तो 2370 का पहला टारगेट रहेगा, फिर आपको 2330 का और फिर तीसरा टारगेट 2300 रुपए का मिल जाएगा। तो इसमें आप अपने नजर बना के रखिए। चलिए अब ग्लोबल सिनेरियो को भी डिस्कस कर लेते हैं। ये मैंने यूएसडी आईएनआर का चार्ट ओपन कर रखा है आवरली टाइम फ्रेम पे। आप देखोगे कि मैंने यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यूज किया है और ये अपने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके अच्छा खासा अपसाइड रैली दिया है और अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। 82.8 का लेवल इसने शो किया है। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस था पहले 82 अराउंड 82 रुपए के आसपास का, तो इसे ये तोड़ दिया है और तोड़ के 82 को तोड़ के ये अच्छा खासा, देखिए 82 में क्यों बोल रहा हूँ, ये हमारे लिए रेसिस्टेंस था। यहाँ से हम लोगों को उम्मीद थी कि यहाँ से मार्केट नीचे गया है तो निफ्टी बढ़ेगा, यहाँ से नीचे गया है यहाँ, लेकिन इस पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ, अच्छा खासा ग्रीन कैंडल से विथ वॉल्यूम, यहाँ पे आप देखोगे, मैंने वॉल्यूम भी चार्ट ओपन कर रखा है आपको दिखाने के लिए। इस वॉल्यूम के साथ ये ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद अभी ऊपर ही जा रहा है। तो देखिए आने वाले ट्रेडिंग सेशन में ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद ये पुल बैक ले, जब ये पुल बैक नीचे की ओर लेगा तो निफ्टी भी अपना बाउंस करेगा। अगर मान लीजिए ये ऊपर ही जाने लगता है तो जो पहला हर्डल आपको देखने को मिलेगा वो राउंड फिगर 83 पे, और 83 के बाद ये फिर 83.5 पे। तो इस पे भी आप नजर बना के रख सकते हैं कि इससे आपको थोड़ा बहुत निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करने में थोड़ा सा आसानी होगा। चलिए देखते हैं डाउ जोन्स कैसे प्ले किया है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। डाउ जोन्स में क्या हुआ कि एक अच्छे लेवल पे इसने क्लोजिंग दिया था थर्सडे को, उसके बाद ये फ्राइडे के शाम में अच्छा खासा डाउनफॉल आने लगा। ये मैंने आवरली टाइम फ्रेम पे ओपन किया है चार्ट को, आप देखोगे एक लगातार जो 4-5-6 घंटे की जो रैली हुई थी लगातार डाउन साइड है और लास्ट के आवर में हमारे सपोर्ट जोन 29,200 पे ये बाउंस लिया है। अब आने वाले टाइम में ये डाउ जोन्स का फ्यूचर कैसे प्ले कर सकता है, मान लीजिए ये 29,000 के लेवल को ब्रेक करता है तो फिर आपको जो नेक्स्ट टारगेट मिलेगा वो 28,600 को मिलेगा। और देखिए ग्लोबल सिनेरियो से हमारा जो मार्केट है वो अच्छा खासा इन्फ्लुएंस होता है। जैसे कि जो फ्यूचर्स है डाउ जोन्स का वो डाउन हुआ है, तो हम लोग ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट को गैप डाउन ओपन होना चाहिए, और गैप डाउन में कैसे प्ले करना है निफ्टी बैंक निफ्टी को वो मैंने अभी आपको बता दिया है। अगर मैं एसजीएक्स निफ्टी सिंगापुर निफ्टी की बात करूं तो सिंगापुर निफ्टी भी बिल्कुल वैसा ही प्ले किया है। कुछ देर तक सस्टेन होने की कोशिश किया थर्सडे को वेंसडे को, और उसके बाद जो हमारा ट्रेंड लाइन था, ये जो हमने ट्रेंड लाइन ग्रीन कलर का ड्रॉ कर रखा है, इसी से यहाँ पे रिजेक्शन लिया और हमारे चैनल को ब्रेक किया 17,280 से 300 के चैनल को, और फिर लगातार रेड कैंडल ही फॉर्म किया है, एक भी ग्रीन कैंडल नहीं का फॉर्मेशन नहीं है और अपने सारे मूविंग एवरेज से नीचे चल रहा है। तो ये एक निगेटिव सिनेरियो है मार्केट के लिए, हमारे निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए। तो अब इसके लिए क्रूशियल लेवल क्या है, मैं आपको थोड़ा सा लेवल दे रहा हूँ। देखिए अभी ये अपने सपोर्ट जोन के आसपास में है, तो आपको देखना होगा कि जब ये मॉर्निंग में ओपन होता है तो 1740 17,050 का जो लेवल है वो इसके लिए एक सपोर्ट जोन का काम कर सकता है। अगर इसके ये नीचे आने लगता है तो फिर आप एक और डाउन साइड का मूवमेंट एक्सपेक्ट करेंगे, और जो फिर नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा बहुत नीचे 200 पॉइंट नीचे 16,830 के आसपास। तो और मान लीजिए कि ये इससे बाउंस लेता है, तो बाउंस लेने के बाद फिर से आपको चेक करना है कि यहाँ पे कैसा प्ले आउट कर रहा है। तो दोनों तीनों सिनेरियो मैंने आपको समझा दिया है कि जब भी आप मार्केट में प्ले करते हैं तो एक बार आप डाउ जोन्स में क्या चल रहा है, सिंगापुर निफ्टी में क्या चल रहा है, एक बार आप उसको जरूर देखें। उससे आपको थोड़ा सा इंडिकेशन मिलता है कि हमारा जो मार्केट है वो कैसा रिएक्ट कर सकता है शुरुआती 1-2 घंटे में। और देखिए पीपल, मैंने मंथली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी आपके साथ वीडियो पे शेयर किया है, और मैंने आईसीआईसीआई बैंक का लास्ट का जो ट्रेडिंग हुआ था मेरा थर्सडे और फ्राइडे को, थर्सडे को मैंने एक पोजिशनल कैरी किया था ट्रेड 890 का पी, 890 रुपए का पी मैंने खरीदा था, बाय किया था,
और वो अभी कुछ अराउंड थोड़ा बहुत प्रॉफिट में ही चल रहा है। और जिसका स्टॉप लॉस भी हमने पहले रखा था 890, फिर हमने ट्रेल किया था 885 के। तो देखते हैं उसको भी कैरी करेंगे, और आने वाला दिनों में आपको अच्छा खासा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। सो पीपल, ये था एक डिटेल्ड एनालिसिस निफ्टी, बैंक निफ्टी, रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक का और ग्लोबल मार्केट का। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।